Today we are going to discuss the new topic, that is sequence and series. Very important topic for both CA and CMA foundation. सबसे पहले हमारा टर्म है कि सीक्वेंस क्या होता है. व्हाट इज सीक्वेंस? एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स A1, A2, A3 डॉट 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 AN इज कॉल्ड सीक्वेंस. नंबर को ऑर्डर में अरेंज करके जब लिखा जाता है तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं. जैसे एग्जांपल में देखिए 2, 4, 6, 8, 10, इससे 2 बड़ा, इससे 2 बड़ा, इससे 2 बड़ा, इससे 2 बड़ा, आगे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं. तो ये हो गया सीक्वेंस. एक ऑर्डर है नंबर का. यहाँ देखिएगा दूसरा एग्जांपल में 5, इससे 3 बड़ा 8, इससे 4 बड़ा 12, इससे 5 बड़ा 17, इससे 6 बड़ा 27, अब इससे 7 बड़ा 30. इस तरह से आगे भी लिख सकते हैं हम लोग. इसको कहेंगे सीक्वेंस. एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है. तो अगर कोई नंबर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं. नेक्स्ट टर्म आता है कि सीरीज किसे कहा जाता है. ए सीक्वेंस A1, A2, A3, A4 डॉट 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 एन को अगर हम प्लस साइन के साथ लिखें, जो कॉमा लिखे हैं उसके बीच में अगर प्लस साइन का यूज करें, इसको कहा जाता है सीरीज. जैसे ये सीक्वेंस है, इसको कॉमा के साथ जो नंबर सब लिखे हैं अगर उसको प्लस के साथ ऐसे लिखें तो इसको कहा जाता है सीरीज. सीक्वेंस एंड सीरीज. इसमें ये जो 2 है इसको कहा जाता है T1 मतलब फर्स्ट टर्म. 4 को कहा जाएगा T2 सेकेंड टर्म. 6 को कहा जाएगा T3, इसको कहा जाएगा T4, इसको कहा जाएगा T5. इस तरह से मतलब कि पहला को फर्स्ट टर्म, दूसरा को सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, A1 A2 भी सब लिखता है. A1 A2 A3 इस तरह से. तो हम लोग T1 T2 लिखें, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से. इसमें क्वेश्चन 2 तरह का आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज से. ये जो हम दो टॉपिक लिखे हैं, सीक्वेंस से, सीरीज का तो नहीं रखा है. सीक्वेंस से 2 टाइप का क्वेश्चन आता है. वो क्वेश्चन पहले देखिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन क्या होता है, कहता है कि इफ Tn is equal to 2n plus 1 find the sequence. अगर Tn का वैल्यू यानी Tn मतलब nth टर्म, ये वो अगर 2n plus 1 है तो सीक्वेंस क्या होगा. तो सीक्वेंस लिखने के लिए हमको चाहिए T1 T2 T3, तब ना सीक्वेंस लिखेंगे. तो हम लोग यहाँ T1 निकालेंगे, n के जगह पर 1 पुट करेंगे, तो यहाँ भी n के जगह पर 1 पुट करेंगे. तो ये हो गया 2 + 1 3. फिर T2, इसी में n के जगह पर 2 पुट किए, 2 दूनी 4 + 1 5. T3 2 3 + 1 7. इसी तरह से आगे लिखते जाएंगे. T4 2 × 4 + 1 9. तो सीक्वेंस मेरा क्या हो गया 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट. आपको ये दिया रहेगा और आपसे सीक्वेंस पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे. इसको बनाने के लिए पहले T1 निकालेंगे, n के जगह पर 1 पुट करके बोथ साइड. फिर T2 निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म मालूम हो गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट 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 4 5 लिखने के बाद डॉट दे देंगे. तो ये मेरा हो गया आंसर. सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा. जब भी पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में वो नहीं पूछा जाएगा, वो ऑप्शन से ही बनता है. जैसे आपसे पूछा जाएगा फाइंड द nth term of the sequence 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट. यह सीक्वेंस है, उसका Tn क्या होगा. उल्टा क्वेश्चन, पिछली बार Tn दिया था, हमसे ये पूछा था
इस बार ये दिया है, ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन इसमें दिया रहेगा। जैसे पहला दिया रहेगा कि Tn जो है मेरा n होगा, बी में दिया रहेगा कि Tn मेरा 2n+1 होगा, सी में दिया रहेगा कि Tn n² होगा, डी में दिया रहेगा कि Tn n³ होगा। तो क्या करना होगा कि सबसे पहले तुमको चेक करना होगा पहला वाला से कि Tn अगर n होगा तो इसका फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2, तो यहाँ तो 4 है, यानी कि ये नहीं होगा, तो ये कट गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर Tn हमारा 2n+1 होगा तब T1 क्या होगा मेरा 2 × 1 + 1 3, T2 2 × 2 4 + 1 5, और यहाँ क्या है 4। अब पहला ही टर्म नहीं था मेरा, पहला टर्म 1 था, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन सा मेरा होगा इसमें से। और अगर Tn हमारा n² होगा तो T1 1 का स्क्वायर 1, T2 2 का स्क्वायर 4, T3 3 का स्क्वायर 9। देखिएगा 1 4 9 16 मैच कर रहा है, इसका मतलब आंसर मेरा होगा n²। Tn का वैल्यू होगा n², आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से बनाते हैं कि अगर सीक्वेंस दिया रहेगा तो आप सब ऑप्शन को चेक करेंगे, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही मेरा वैल्यू होगा। नेक्स्ट हम लोग चलें इसमें, ये हुआ सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बात। अब है टर्म हमारा कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन, a sequence which follow a definite pattern is called progression। अगर एक सीक्वेंस है एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब कि लगता है कि नहीं ये एक पैटर्न अलग है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 3 5 7 9 11। फिर एग्जांपल में देखिए 4 8 16 32 64 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए कि सब में डिफरेंस 2 का है, और इसमें देखिए कि सब में मल्टीपल 2 का है। 4 × 2 8, 2 2 2। एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस तो है ही, अरेंजमेंट सही है लिखा हुआ मेरा, ऑर्डरली अरेंजमेंट है, तो सीक्वेंस तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ ही एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि सब नंबर 2 से बड़ा है या सब नंबर 3 से बड़ा होते जा रहा है, और इसमें सब नंबर में 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है प्रीवियस के साथ। 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32 × 2 64। ये भी एक डिफिनिट पैटर्न है, ये भी एक डिफिनिट पैटर्न है, तो इसको हम लोग सीक्वेंस तो कहेंगे ही कहेंगे, साथ में इसको हम लोग प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। सीक्वेंस भी इसको कहेंगे और इसको प्रोग्रेशन भी कहेंगे। अब हम लोग को मैथमेटिक्स में दो पढ़ना है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो शुरू करते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इसका डिफिनीशन जानेंगे, इसको शॉर्टकट में हम लोग एपी कहते हैं। तो एपी का डिफिनीशन क्या है, ए प्रोग्रेशन whose each term differ from the previous
term by a constant a progression whose each term differ term होगा यहाँ पे each term differ from the previous term by a constant। जैसे एग्जाम्पल में 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। 2 को ले जाकर 5 में माइनस कीजिए तो 3 आता है। 5 को ले जाकर 8 में माइनस करेंगे तो 3 आता है। 8 को ले जाकर 11 में माइनस करेंगे तो 3 आता है। 11 को ले जाकर 14 में माइनस करेंगे तो 3 आता है। तो हर एक टर्म ईच टर्म डिफर फ्रॉम द प्रीवियस से जो पहले वाला टर्म है वो 3 का डिफरेंस है। ये वाला टर्म का प्रीवियस से 3 का डिफरेंस है। इस टर्म का इसके पहले वाला से 3 का डिफरेंस है। इस टर्म का इसके पहले वाला से 3 का डिफरेंस है, यानी कांस्टेंट डिफरेंस है। अगर इस तरह का कहीं पर भी आपको प्रोग्रेशन मिलता है तो उसको कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, किससे, पहले वाला टर्म से। इसको ले जाकर इसमें माइनस करेंगे, इसको ले जाकर इसमें माइनस करेंगे, इसको ले जाकर इसमें माइनस करेंगे, इसको ले जाकर इसमें माइनस करेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें इस 3 को कांस्टेंट डिफरेंस जो आया है इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। दिस difference is called common difference and it is denoted by d स्मॉल में। ये जो 3 है इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। किसका कॉमन डिफरेंस, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट हम लोग क्या से करते हैं, तो D से करते हैं। हम लोग क्या से डिनोट करते हैं इसको, तो D से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस को क्या से डिनोट किया गया, D से डिनोट किया गया। अब हम लोग चलें, इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म। डिनोट करते हैं हम लोग इसको A से। इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म 2 को, और इसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं, तो A से करते हैं। A से इसको डिनोट किया जाएगा। इसको T1 भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस को D से और फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि इस प्रोग्रेशन में, इस AP में फर्स्ट टर्म क्या है, तो कहेंगे कि फर्स्ट टर्म 2 है। पूछा जाएगा कि कॉमन डिफरेंस कितना है, तो इसको कहेंगे कि 3 है। इसमें एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन से पहले एक लिख लीजिए नोट। इफ A is the first term and D is the second term of an AP, then AP is written as। तो AP को कैसे लिखा जाएगा, अगर A फर्स्ट टर्म है AP का और D कॉमन डिफरेंस है AP का, तो AP को कैसे लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। ठीक है।
अगर तुमको फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो ए पी ये होगा ए प्लस डी, और फिर इसमें डी जूटा, फिर इसमें डी जोड़ दिए तो थर्ड टर्म। तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ ए पी से, सिंपल ए पी से। पहला, फाइंड द ए पी हुज फर्स्ट टर्म is 3 and common difference is 2। कॉमन डिफरेंस 2 है और फर्स्ट टर्म 3 है तो एपी क्या होगा? तो हम लोग क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में कि 3 फर्स्ट टर्म, फिर ए प्लस डी उसमें जुड़ जाता है तो 5, फिर इसमें डी जुड़ता है 7, फिर इसमें डी जुटा 2 तो 9, फिर इसमें डी जुटा 11। इस तरह से ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ते चले जाएंगे। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़े 5, 5 में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़े 7, 7 में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़े 9, 9 में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ा गया 11। डॉट डॉट करते हुए हम लोग आखिर तक चले जाएंगे। 4 5 लिखेंगे, उसके बाद डॉट दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या किया जाता है? फाइंड द फर्स्ट टर्म and common difference of an AP 16, 14, 12, 10, 8 डॉट डॉट डॉट। ये AP दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये बताइए। तो फर्स्ट टर्म तो 16 है। अब कॉमन डिफरेंस इसको ले जाकर इसमें माइनस करेंगे या इसको ले जाकर इसमें माइनस करेंगे तो 14 में 16 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? -2। या 12 में 14 माइनस करेंगे तो -2। तो कॉमन डिफरेंस हो गया -2। 2 नहीं, इसको यहाँ माइनस नहीं करना है, इसको ले जाकर इसमें माइनस करना है। तो 14 में 16 गया तो -2, 12 में 14 गया तब -2, 10 में 12 गया तब -2, 8 में 10 गया तो -2। तो -2 मेरा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। तो दो तरह का क्वेश्चन सिर्फ एपी से। है फार्मूला ऑफ एपी, एपी का फार्मूला। तो पहला आएगा हमारा कि nth टर्म निकालने के लिए tn टर्म ऑफ एन एपी, एपी का nth टर्म निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें a मेरा फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, nth टर्म, और d कॉमन डिफरेंस है। इसी में अगर पूछा गया कि nth टर्म फ्रॉम इंड ऑफ एन एपी, एपी के इंड से बताइए, पीछे से nth टर्म क्या होगा, उसके लिए फार्मूला होता है, ये आगे से है तो इसमें लिखा नहीं जाता है कि फ्रॉम बिगनिंग, और इंड वाला में लिखा जाता है कि इंड से पूछा जा रहा है। तो ये होता है l माइनस n-1 इंटू डी। एल क्या है? लास्ट टर्म। n जो पूछा जाएगा जिस टर्म के बारे में, डी कॉमन डिफरेंस। हम लोग फार्मूला भी लिख ले रहे हैं, फिर इससे क्वेश्चन जब बनाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू होगा कि फार्मूला का यूज कैसे होता है।
नेक्स्ट इसमें सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी को जोड़ना है, 10 टर्म तक जोड़ना है, 20 टर्म तक एपी लिखा हुआ है उसको जोड़ना है। हम लोग यहाँ n टर्म तक जोड़े हैं तो इसको लिखते हैं एस एन। तो एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक फार्मूला होता है हमारा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दोनों में से जो भी आपको यूज करने के लिए आए कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है। ये भी आप यूज कर सकते हैं सम निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ टर्म nth टर्म एपी का, लास्ट से nth टर्म निकालने का और सम करने का एपी का। अब नोट लिखिएगा इसमें, इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है देन बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and C। या AP, अर्थमेटिक मीन ऑफ AP कहिए या बिटवीन A एंड C कहिए, B को कहा जाता है। और B के बराबर होता है A प्लस C/2। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, इफ A B C D E आर इन AP, अगर ये चारों हमारा 5 जो है AP में है देन B C D आर कॉल्ड अरिथमेटिक मीन्स। इसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक मीन्स। एक नहीं है 3 है मेरा, तो इसको अर्थमेटिक मीन्स कहे ए बी सी डी को। और इसमें एक ही है मेरा बीच में, तो इसको कहा गया अर्थमेटिक मीन। और डिनोट हम लोग इसको एम लिखते हैं अर्थमेटिक मीन को। तो ये हमारा नोट हो गया इसमें 2 कि अर्थमेटिक मीन किसको कहते हैं। तो अगर 3 नंबर एपी में है तो बी को अर्थमेटिक मीन कहा जाएगा। और अगर हमारा ये इतना सारा नंबर एपी में है तो 2 नंबर के बीच में जितना भी नंबर लिखा होगा उसको हम लोग अर्थमेटिक मीन्स कहेंगे। वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखेंगे। इफ एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, अगर एस एन सम ऑफ एन टर्म ऐसा आता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, देन टी एन इज इक्वल टू होगा 2a प्लस बी माइनस ए। एस एन दिया रहेगा तो टी एन निकालने का ये फार्मूला है। nth टर्म ये दिया रहेगा तो ये निकालने का ये फार्मूला है कि nth टर्म क्या हो। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा, आपको जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। एंड T1 इज इक्वल टू होता है S1, T1 S1 के बराबर होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि T1 निकालिए या S1 निकालिए दोनों फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये पॉइंट को समझिएगा, ये दिया रहेगा तो nth टर्म आप ऐसे निकालेंगे। और अगर ये दिया रहा और आपसे सिर्फ फर्स्ट टर्म पूछा तो इसमें n के जगह पर 1 पुट करिएगा, जो भी वैल्यू आएगा हमारा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि T1 S1 के बराबर होता है।
तो हम लोग अभी इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन का टाइप देखिएगा, हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का होगा। फाइंड द 7th टर्म ऑफ AP 8, 11, 14 ... क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस AP का 7वां टर्म क्या होगा ये बताइए। यानी हमसे पूछा जा रहा है T7 क्या होगा। ठीक है, A कितना है 8, D कितना है तो 11 में 8 गया 3, ये N कितना है 7 पूछ रहा है तो N हो गया 7। तो हम लोग जानते हैं कि Tn इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो T7 इज इक्वल टू हो जाएगा A 8 प्लस N का मान 7 माइनस 1 इंटू D 3, तो 8 प्लस 6 इंटू 3, तो 8 प्लस 18 26। तो इस तरह से हम लोग Tn निकाल लेंगे, A निकालेंगे, D निकालेंगे, और जो N पूछ रहा है वो फार्मूला पर पुट किए 26 होगा। यानी इसका 7वां टर्म, पूरा लिखे भी नहीं, डायरेक्ट 7 टर्म बता दिए कि क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे।